हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पार्ट में रिप्लेसमेंट गाइड का एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो वार था वो कुछ पेपर्स देख रहा होता है, क्योंकि अभी थानू ने उसे काम दिया हुआ था कि जो रूम के पापा है, रूम के पापा वो क्यों अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि रूम की मॉम को डिवोर्स देने के लिए मना कर रहे हैं। भले वो ना तो उनसे प्यार करते हैं ना तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट थी। इसी बात की वजह से वो पेपर्स देख रहा होता है, उसके लीगल पेपर, उसके घर के पेपर, सब कुछ। तभी वहाँ पर फोन आती है और फोन भी पहले हेल्प करने लग जाती है। बाद में पूछती कि तुम क्या कर रही हो, तो उसे बता देता है कि मैं तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा से डिवोर्स लेने में हेल्प करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो फोन है वो बोलती कि पर ऐसा क्यों, अब देखो व्हाट इज सच तो नहीं बता सकता ना कि थानू ने बताया था, थानू ने बोला हुआ है इसलिए कर रहा हूँ। तो उसे झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो उसे अच्छा लग जाता है। और उसके बाद फोन को जो वार था वो पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है, मतलब क्या कारण हो सकता है। ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम से प्यार करते हैं, उन्होंने तो हमेशा तुम्हारी मॉम को चीज किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो डिवोर्स देने के लिए तो मना ही करते रहते हैं। ये सुनने के बाद फोन बोलती है कि मुझे मम्मा ने एक बार बताया था कि जो शादी से पहले जो फोन की मॉम थी ना वो बहुत अमीर हुआ करते थे। उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी और उन्होंने जो पापा मम्मा थी उनको दे दिया था, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पापा ने दे लिया, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद वर्ड शॉक हो जाता है, उसे इसके बात के बारे में तो कुछ पता नहीं था। और उसके बाद वो इस बात को ऐसे टाल देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम को आजाद होने में जरूर हेल्प करूंगा। हमें दिखाया जाता है फोन एक चीज में बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, वह बहुत क्यूरियस था। उसे ये तो पता था कुछ तो बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली थानू के कहने पे वो ये सब कर रहा है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रूम और थानू मॉर्निंग वॉक पे जा रही होती है, तो थानू थोड़ा आगे निकल जाता है, रूम थोड़ा पीछे थी। वो नोटिस करती है कोई बंदा उन दोनों का उसका पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड़ती है, फिर से वो गायब हो गया था, फिर से दौड़ रही थी, फिर से वो आ रहा था। तो वो उसको ऐसे देखने के लिए जाने वाली होती है पीछे से, तो वो आता है और वो बोलता है कि रूम किसको देख रहे हो। तभी रूम बोलते कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और उसके बाद जो थानू था वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम थक गई हो, ये सही नहीं है, पता है हमें कहीं और भी जाना है। ये सुनने के बाद रूह बोलते कि कमाल के आदमी है तुम, इतने बड़े माफिया के बॉस कहलाती हो, और ये क्या बात हुई, जब से शादी हुई हो हम शिफ्ट हो ही जा रहे हैं, तुम्हारा एक कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है क्या, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ शिफ्ट हो के, ऐसा वो बोलती है। तभी थानू बोलता है कि अब चले, और उसके बाद वो ऐसे जाता है। रूह काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हुए अपने आप को ऐसे कोस रही थी कि मैंने किस दिन पे इस बंदे से शादी कर ली, क्योंकि वो सच में बहुत थक चुकी थी भाग भाग के। दिखाया जाता है रूम पे पहुंचती है, वहां पर ऐसे जमीन पे कपड़े बिखरे हुए थे और रूम परेशान होते उठाते हुए देखती है किसके कपड़े हैं, और वहां पर वो जो थानू का अंडरगारमेंट्स था वो भी वो उठा लेती है। और जब उसे रियलाइज होता है कि तो लड़कों वाला कपड़ा है, वो ऐसे फेंकने वाली थी, तभी वहां पर थानू आ जाता है। अब ये नहीं दिखाया कि थानू ने कपड़े पहने थे या फिर नहीं, लेकिन रूम थानू के ऐसे देखने के बाद उसे तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। और थानू बोलता है कि रूम, लेकिन रूम उसे रेस्पॉन्स कर नहीं रही थी, तो वो फिर से जोर से बोलता है कि रूम क्या हुआ। तभी जो रूम है वो शॉक हो जाती है और वो बोलती कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए हो। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था रेडी होके बैठना, लेकिन तुम अब तक रेडी नहीं हुई, क्या बात है, तुम्हें साथ में शॉवर लेना है। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि क्या शॉवर, और वो मनी मन में सोच रही थी कि ये पागल है क्या। और फिर से थानू बोलता कि रूम फिर से क्या है, तुम बात कर नहीं रही हो। तभी रूम बोलती कि नहीं, मुझे शावर नहीं लेना, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ जो दोस्तों के साथ शावर लूंगी, मैं अकेले जाऊंगी, बोल के वो वहां से चली जाती है। थानू हंसने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वाट फोन को लेके, फोन और ओट को लेके आज कहीं मिलने जाने वाला होता है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है फिर से रूम जब ऐसे अपार्टमेंट के नीचे आती है, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट था और उसके माइंड पे तो वही नजारा घूम रहा था जहां पर थानू टॉवल के बगैर आया था या फिर टॉवल के साथ, पता नहीं, वो चीज को भूल ही नहीं पा रही थी। थानू उससे ऐसे आवाज लगाता है, फिर से रूम बोलती नहीं है, और जो रूम थी उसे देखते थानू बोलता कि क्या बात है, फिर से तुम सुबह वाला नजारा याद कर रही हो क्या। ये सुनने के बाद जो रूम थी वो बोलती कि तुम्हें किसने बोला, मुझे क्या शौक है दूसरों की एनाटॉमी देखने की, ऐसा वो बोलती है।
थानू बोलता है कि मैंने तो नहीं बताया, मैं क्या बात कर रहा था, तुम्हारे दिमाग में पक्का वही चल रहा था, इसीलिए तुम मुझे वही बता रही हो, ऐसा बोलता है। रूम कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी हमें दिखाया जाता है जो थानू था वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिसके साथ मिलने के लिए ले आया हूँ ना, ऑब्वियसली तुम उसे देखने के बाद बहुत खुश होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फोन आती है। फोन को देखने के बाद तुम बहुत खुश हो जाती है। एक बंदिया एक दूसरे को गले लगाती है और सीन कट जाता है। फिर से रोगर फोन में रूम पहले फोन को सॉरी बोलती है। शादी के बाद वो उसे प्रॉपर्ली बात कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसे तो बस शिफ्ट करना ही था, एक प्रॉपर ठिकाना ही मिल नहीं रहा था। और उसके बाद जो रूम थी उसे फोन बोलती कि एक बात बताओ, तुम्हारा पति कैसा है? शादी के बाद तुम मुझे भूल चुकी हो, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? ये सुनने के बाद जो रूम है वो बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो मुझे क्या करेगा, उसकी हिम्मत थोड़ी है मुझे कुछ कर पाए, मैं इतनी ऊंची भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो फोन से हंसती है बोलती कि मैंने तो नहीं बताया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है क्या? ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद लोग बोलती है कि तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रही हो, अब इस बात को भूल जाओ, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो रूम थी वो भी उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा बस कैसा है? वो भी काफी हैंडसम लगा मुझे, और सिंगल है या नहीं? ये सुनने के बाद जो हमारी फोन है वो बोलती कि सिंगल तो है, लेकिन उसमें ऑलरेडी किसी का नजर है। ये सुनने के बाद रूम बोलती कि किसका? तभी जो फोन थी वो बोलती कि जो ओट है, ओट मतलब उसके भतीजे की आंटी का। इस सुनने के बाद रूम हंसती है बोलती कि एक बात बताओ, अगर उस पे किसी का नजर ना होता ना तो क्या तुम उसे डेट करती? इस सुनने के बाद जो फोन थी वो तो ऐसे मुस्कुराए जा रही थी और उसके बाद वो अपने को संभालते हुए बोलती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद फोन बोलती कि मुझे ना असल में तुमसे बात करनी थी। तुम्हें पता है जो थानू और वाट एक दूसरे को कैसे जानते हैं, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा था। और वाट ने मुझसे कहा है कि वो मॉम को डैड से डिवोर्स लेने में हेल्प करेगा। मतलब अचानक से ये लोग हमारे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं? और तुमने भी तो बोला था थानू ऑलरेडी हमारी मॉम को जानता है, तो तुम्हें आइडिया लगा क्यों जानता है, कैसे जानता है, ये सारी चीजें कैसे लिंक थे? ऐसा वो पूछती है। ये सुनने के बाद रूम का भी सेम ही सवाल था और वो दोनों इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वाट और थानू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो अब आता है मेजर रिविलेशन वाला टाइम। जो थानू था वाट के लिए एक पर्सन का डॉक्यूमेंट लेके आया हुआ था और वो चाहता था कि उसके बारे में पता लगाए। और वाट बोलता है कि अब तुम पीछे हटना चाहते हो। ये सुनने की बात जो थानू था वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैं कुछ गलत लोगों से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अब मैं उन सब से दूर जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वाट बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये सब इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हें ये सब करने नहीं देने वाले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो थानू था वो पूछता है कि जो मैंने रूम की मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था उसका क्या हुआ? तो रिविलेशन क्या होता है ना, जो रूम की मॉम थी उन्होंने शादी से पहले उसके जो पापा है वो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। और जब रूम के पापा के साथ रूम की मॉम की शादी हुई थी तो उन्होंने बिजनेस में हेल्प किया हुआ था, बहुत ज्यादा पैसा लगाया हुआ था। लेकिन शर्त ऐसा था कि अगर डिवोर्स होगा या कुछ भी होगा ना तो रूम की मॉम को 75% प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो रूम की स्टेप मॉम है वो भी घर पे वही वाला फाइल देख रही होती है, वो तो शॉक में आ गई थी। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो वाट है वो बोलता है जैसे रूम की मॉम ने शादी कर ली उसके बाद उनका बिहेवियर भी बदल गया अपनी वाइफ के लिए। और जिस दिन सब कुछ रूम के पापा ने अपने नाम पे कर दिया उसके बाद तो उन्होंने नई वाइफ को लेके आ गए थे। तो बेसिकली रूम के पापा एक नंबर के गोल्ड डिगर थे, उन्होंने रूम की मॉम के पैसे का इस्तेमाल किया था खुद अमीर होने के लिए, ये सब पता चलता है। और उसके बाद थानू बहुत गुस्से में था और वो बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता था ये बंदा बहुत बड़ा कमीना है। तभी जो वाट है वो बोलता है कि वो तो हमें भी पता है, लेकिन एक बात समझ में आ नहीं रही है, सबको पता है सब कुछ सच हमें पता है, फिर भी वो बंदा अपनी एक्स वाइफ का इतना ज्यादा ख्याल क्यों रख रहा था? उनके मेडिकल पेमेंट सब कुछ करना उन्हीं को था। ये सब सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता है कि वो पता लगाना तो तुम्हारा काम है। तो जो थानू था उससे वाट बोलता है कि मुझे यही पता लगाना है कि रीजन क्या है जो वो बंदा ना तो उससे प्यार करता है और सब कुछ तो अपने पास ले आ चुका है, ना तो डिवोर्स देने के लिए रेडी है। अब डिवोर्स ना देने का रीजन तो पता चल गया, लेकिन अभी भी वो उसका ख्याल रख रहा है और वो डिवोर्स देने से मना कर रहा है, तो यही पता लगाना है, ऐसा वो बोलता है। और जो थानू था
वाट को ऑर्डर दे रहा होता है, तभी जो वाट है वो बहुत गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं साजी कौन है पता नहीं, लेकिन साजी नाम जिक्र हुआ था तो वो साजी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उनके आसपास वाले लोग प्रॉब्लम में फंसे, वरना मैं तुम्हारा तो शकल भी ना दिखता, ऐसा वो बोल देता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो डोमिनिक था वो रॉन के पापा के घर पे गया हुआ था और वहां पर जाने के बाद वो डील कर रहा था कि उन दोनों का एक डील होता है, अगर थानू को डिस्ट्रॉय कर पाया डोमिनिक तो जो थानू के पापा थे वो डोमिनिक को जो चाहिए वो देने वाले थे। तो बेसिकली क्या शर्त लगाए वो तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों में ये डील जरूर हुआ था। डोमिनिक भी बोलता है कि अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर पाया तो ठीक है, वरना अगर आपने ज्यादा मुझसे बदतमीजी करने की ट्राई किया ना तो मैं आपको मार दूंगा पहले, ऐसा वो बोल देता है। जो सुनने के बाद उनके पापा की तो होश उड़ गए थे। हमें दिखाया जाता है अब दोनों महीने बातें करती है और उसके बाद जाने से पहले फोन थानू को बोलता है कि मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया, भले ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है लेकिन वो अंदर से बहुत वीक है, तो प्लीज उसका ख्याल रखना, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद फोन और वाट को लेके घर के लिए निकल जाते हैं। हमें अब वाले सीन में दिखाया जाता है मॉल में आए हुए हैं तो थानू और रुंग दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद बहुत कम लोग थे और ये देखने के बाद रुंग थानू से पूछती है कि मूवी बहुत बोरिंग है क्या, क्योंकि इतने कम लोग हैं मूवी देखने के लिए। ये सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरा मूवी थिएटर ही बुक किया हुआ है हम दोनों के लिए, अब तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे भी थोड़ा स्पेशल करना पड़ेगा ना, मैं अलग लोगों के साथ तुम्हें बैठने कैसे दे सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। सुनने के बाद रुंग हंसती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मूवी देखते देखते जो रूम है वो रोने लग जाती है। तभी थानू को याद आ रहा था जो फोन ने बोला था, मतलब जो रूम है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है, मतलब अपने आपको प्रिटेंड करती कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक है, उसे थोड़ी छोटी चीजें बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा उसने बोला हुआ था। तो वही चीजें वो याद करता है और रूम के हाथ को पकड़ के उसे कंसोल करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन रूम तो रोए जा रही थी मूवी देखकर। तो वो अपने हाथ को पीछे करता है और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया जो था एपिसोड नंबर 11। इसका नेक्स्ट पार्ट में जितनी जल्दी हो सके लाने की ट्राई जरूर करूंगी। उसके लिए आप लोगों को भी मेरी वीडियो को सपोर्ट दिखाना होगा। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसा लगता है मुझे वो भी जरूर बताना। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।